मध्याह्न छात्रों, आज हम लोग स्वर संधि के एक प्रकार गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको संधि के बारे में मैंने 3 प्रश्न बताए थे कि कोई भी संधि अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अपने आप से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। पहला कि किन किन स्वरों की संधि ये होती है, दूसरा ये संधि कब होती है, और तीसरा प्रश्न ये होता है कि इस संधि में क्या होता है। तो जो मेरा पहला प्रश्न था कि गुण संधि कब होती है, तो इसका आंसर आपका है कि ई, उ, री और री, इन 4 स्वरों की गुण संधि होती है। मतलब ई, उ, री और री। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि गुण संधि कब होता है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि गुण संधि हम कब करेंगे। तो आपको बताया था हमने कि इसमें 2 चीजें होती हैं। पहला, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और फिर दूसरा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। कोई भी आप संधि करेंगे तो ये प्रश्न आपसे पूछना है कि ये संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा। तो गुण संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है, और या फिर आ होता है। मतलब गुण संधि जब भी होगी तो इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, और आ होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई, उ, री और री। ये है दूसरे शब्द का पहला वर्ण। मतलब अगर अ और आ के बाद से ई, उ, ह्रस्व और दीर्घ, ई, उ, री और री आता है तो हम गुण संधि करते हैं। अब आता है तीसरा प्रश्न कि इस संधि में क्या होता है। तो इसमें 4 समीकरण बनते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपका ये बनता है कि अ या फिर आ, और आ के बाद से अगर ई और बड़ी ई आता है तो इन दोनों की जगह पर ए होता है। अंडरस्टैंड? समझ? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, अ या आ, दूसरे का पहला वर्ण क्या हो, ई और ई हो, तो इन दोनों की जगह पर क्या बनता है, ए बनता है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में आता है कि पहले का अंतिम वर्ण क्या हो, अ या आ, और दूसरे का पहला वर्ण क्या हो, उ या फिर बड़ा उ, तो इन दोनों के जगह पर ओ होता है। मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, अ या आ, दूसरे का पहला वर्ण क्या हो, उ हो या फिर उ हो, तो इन दोनों की जगह पर ओ करते हैं। थर्ड इक्वेशन ये बनता है कि अ या आ के बाद से री आए तो इन दोनों की जगह पर क्या बनता है, आर बनता है। मतलब और आ के बाद से
तो दोनों को मिला करके आर बनता है। एंड द फोर्थ इक्वेशन विल बी देयर कि अ और आ, इनके बाद से अगर री आता है तो इन दोनों के जगह पर आल मिलता है। यही चार जो है वो समीकरण बनते हैं गुण संख्या। अब हम लोग इन चारों के उदाहरणों के बारे में समझेंगे कि और आ प्लस ई और ई को मिलाकर क्या बनेगा, और आ प्लस उ और उ मिलाकर क्या बनेगा, ओ, और आ प्लस री मिला के क्या बनेगा, आर, और आ के बाद प्लस री मिला के क्या बनेगा, आल बनेगा। अब इनके उदाहरण को हम देखते हैं। जस्ट ओ प्लस इंद्र, पहले का अंतिम वर्ण क्या है, प, तो प में कौन सा स्वर है, अ। आपको पहले मैंने बताया था कि किसी भी व्यंजन में अगर कोई मात्रा नहीं है तो मतलब उसमें अ स्वर लगा हुआ है, या अ नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई उसमें मात्रा होगी। अगर कोई मात्रा नहीं है मतलब उसमें अ लगा हुआ है। तो यहाँ क्या स्वर है, अ। अब फ में से अ निकाल देंगे तो ये आपका क्या बनेगा, ओ, और प्लस क्या है, ई निकाला यहां से तो क्या बचा, आधा, न और अब अ और ई इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां लिखा हुआ है कि अ प्लस ई इक्वल टू ए, मतलब अ और ई मिला के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो चूंकि प क्या है, हलंत, और यहाँ बीच में क्या स्वर है, ए, तो प में ए मिल जाएगा तो ये आपका बन जाएगा क्या, उपे, और आगे क्या है, आधा, न और द्र, तो क्या बना ये, उपेंद्र। समझ में आया। तो अ प्लस ई मिला के ए बनता। दूसरा उदाहरण लेते हैं। भूप प्लस इंद्र, यहां भी भूप में क्या है, और प्लस यहां क्या है, ई, तो अ और ई को मिला देंगे क्या बन जाएगा, ए, तो प हलंत हो जाएगा, प में ए मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, भूपेन। आया समझ में। तो अ और ई इन दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। अब दूसरा देखते हैं। सूर्य प्लस उदय, सूर्य में क्या है, और प्लस इधर क्या है, ओ, तो यहां ये आपका क्या बचेगा, सूर्य, और इधर क्या बचेगा, दय। अब अ और उ, यहां देखिए सेकंड वाले में अ प्लस उ दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, ओ, तो ये क्या बन गया आपका, ओ। अब यहां सूर्य में य क्या है, हलंत, तो हलंत में क्या आ जाएगा, ओ मिल जाएगा तो ये क्या बनेगा, सूर्यो, आगे का दय जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, सूर्योदय। और उदाहरण देते हैं। प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्न में क्या है, और प्लस इधर क्या है, उ, तो यहां क्या बचेगा, प्रश्न, और यहां क्या बचेगा, तर, और उ दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओ कहां मिलेगा, न में,
तो ये क्या बन जाएगा? प्रश्नो। और आगे क्या है? तर। मिला दिया, क्या बन गया? प्रश्नोत्तर। दूसरा लिखते हैं दीर्घ प्लस उत्तर। दीर्घ में क्या है? अ, यहाँ क्या है? उ। तो यहाँ क्या बचेगा? दीर्घ हलन। और इधर क्या बचेगा? तर। और उ मिलाएंगे, क्या बनेगा? ओ। दीर्घ में घ क्या है? हलंत है। ओ कहाँ मिल जाएगा? घ में। तो ये क्या बनेगा? दीर्घो। आगे जोड़ देंगे तर, क्या बनेगा? दीर्घोत्तर। अगला उदाहरण देखते हैं अ और री का। सप्त प्लस ऋषि। सप्त में क्या है? अ, प्लस इधर स्वर कौन सा है? री। यहां क्या बचेगा? सप्त हलन। और यहां क्या होगा? सी। अब अ और री, याद देखिए, अ प्लस री बराबर अर। तो यहां क्या बनेगा? अर। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि गुण संधि में जो अ और री, इन दोनों को हमने मिलाया है, तो र क्या है? हलन। तो यहां जो अ है, ये चूंकि त हलंत है, तो इसमें क्या होगा? ये अ आके मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? सप्त पूरा हो गया। और इधर क्या है? सी। तो बीच में जो आधा र आता है उसको हम रफार के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये ऊपर जाएगा। तो ये क्या बनेगा? सप्तर्षि। आया समझ में? ध्यान देंगे, समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं देव प्लस ऋषि। व में क्या है? अ है। प्लस इधर क्या है? री। यहां क्या बचेगा? देव। और यहां क्या बचेगा? सी। अ और री मिला देंगे, क्या बनेगा? अर्थ। तो ये अ कहां मिलेगा? व में। तो क्या हो जाएगा? देव पूरा हो जाएगा। और फिर यहां पर सी लिख देंगे, बचा क्या? आधा र। तो ये क्या होगा? अगले वाले वर्ड पे रफार हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? देवर्षि। आया समझ में? ठीक। अगला देखते हैं तव प्लस लृकारक। तव में क्या है? और प्लस यहां कौन सा स्वर है? लृ। यहां क्या बचेगा? तव। और यहां क्या बचेगा? कारक। अ और लृ, अ और लृ तो मिलाएंगे, क्या बनेगा? अल। ये आया हमारा क्या? अल। अब इसको मिला देंगे और वो भी मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? तव। अब ये बीच में क्या है? आधा ल है, तो ये जैसे है उसको वैसे ही लिखेंगे, तवल्ल कारक। एक और उदाहरण देखते हैं मम प्लस ऋकारक। मम में क्या है? अ स्वर है। और प्लस यहाँ क्या है? ऋ है। यहां से अ निकला तो क्या बनेगा? ये मम। अ और ऋ जोड़ेंगे, क्या बनेगा? अल। आगे क्या है? कारक। तो इस अ को मिला दें किसमें? मम में। ये क्या बन जाएगा? मम। और इधर क्या है? कारक। बचा क्या? ये आधा
ल, तो आधा ल बीच में ऐसे, तो ये क्या बना आपका मामल रखा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन नियमों को याद रखेंगे और फिर अलग अलग करेंगे। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ। सेकंड पार्ट मतलब शब्द जुड़ा हुआ है और आपको उसे क्या करना है, अलग अलग करना है। तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि शब्दों के बीच में अगर ये स्वर आते हैं, कौन कौन से, ए, ओ, आर और अल। अगर शब्द के बीच में ए आता है, ए की मात्रा, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि ए स्वर किसको किसको मिला करके बनाते हैं। तो अ और ई मिला के ए बनाते हैं। तो पहले का अंतिम वर्ण में क्या होगा, अ या आ होगा। दूसरे के पहले वर्ण में क्या होगा, ई और ई होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं धनेंद्र, ये आपका उदाहरण है। ये संधि है, हमको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो ए की मात्रा है, ए की मात्रा है मतलब पहले के अंतिम वर्ण में क्या आएगा, अ या फिर आ होगा। दूसरे का पहला वर्ण में ई होगा या फिर ई होगा। एक बात आपको हमेशा याद रखना है, इंद्र में छोटी ई होती है और ईस में बड़ी ई होती है। तो ए की मात्रा है तो पहला वर्ण क्या बनेगा, धन। अभी आपसे कहा है कि इंद्र में छोटी ई आती है, तो ये क्या बना, इंद्र। तो क्या बना ये, धन जमा इंद्र, धन। दूसरा लिखते हैं चंद्रोदय। यहां कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है। तो ओ किन किन स्वरों का होता है, तो पहले के अंतिम वर्ण में अ या आ होगा। दूसरे का पहला वर्ण जो होगा वो ई, उ या फिर बड़ा उ होगा। तो एक पहला शब्द क्या बनेगा, चंद्र, और दूसरा क्या बनेगा, उदय। चंद्र और उदय को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, चंद्रोदय। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर कोई संधि वाला शब्द जुड़ा हुआ है, उसमें अर का उच्चारण आ रहा है, अर, तो वहां क्या होगा, अ या आ होगा और बाद में डिसाइडेड क्या होना चाहिए, री होना चाहिए। जैसे कृष्णार्थी, इसमें किसका उच्चारण आ रहा है, अर का। तो पहले का अंतिम वर्ण में क्या आएगा, अ या फिर आ। तो क्या बनेगा ये, कृष्ण, और बाद में क्या बनाना है आपको, री आता है। तो क्या बनेगा ये, क्या बना ये, कृष्ण जमा रिद्धि, कृष्णार्थी बना। आए समझ में। एक और देखते हैं, एशन कारक। तो बीच में अगर आपका केवल आधा ल आता है, ध्यान देना, बीच में केवल आधा ल आता है, मतलब वहां पे क्या बनेगा, पहले का अंतिम वर्ण अ या आ होगा और बाद में क्या होगा, री होगा। तो ये क्या बन जाएगा, एस प्लस ऋकार। तो मेरे प्रिय छात्रों, ऐसे मैंने गुण संधि के बारे में समझाया आपको कि कैसे हम गुण संधि के शब्दों को संधि करते हैं,
और कैसे उनको हम विकसित करते हैं। तो अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखेंगे तो बड़े आसानी से सरल तरीके से आप इस गुण संधि के ट्रिक को समझ लेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे आप, जिससे कि आपको ये पूरी संधि समझ में आएगी। अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए